नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक स्टोरी लेकर आया हूँ, अपनी लाइफ की वैल्यू। एक बार एक छोटा बच्चा अपने पिता से पूछता है कि पापा, मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। अक्सर ही बच्चे मासूम होते हैं, बड़े सरल और सीधे प्रश्न करते हैं जो बड़े सच्चे और सरल होते हैं, लेकिन उन प्रश्नों की गहराई बड़े बड़े लोग समझने और उत्तर देने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि प्रश्न ही इतने सीधे और सरल होते हैं। तो जब उस बच्चे ने अपने पापा से कहा कि पापा, अपनी लाइफ की क्या वैल्यू होती है, तो उनके पिताजी ने उस बच्चे को हाथ में एक पत्थर थमा दिया और कहा कि इस पत्थर को ले जाकर एक जगह पर बैठ जाना, और अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो कीमत नहीं बताना, सिर्फ 2 उंगली खड़ी कर देना। बच्चा कुछ समझा नहीं, लेकिन पिताजी के कहने पर गया। चलते चलते एक पेड़ के नीचे बैठा। बड़ा ही मासूम बच्चा था। वहां पास से एक बूढ़ी औरत गुजर रही थी। उसने पूछा कि बेटा, इसकी क्या कीमत है। तो जैसा कि पिताजी ने कहा था, उसने 2 उंगली खड़ी कर दी। तो औरत ने कहा कि 2000 रुपये। बच्चा चकित हो गया, लेकिन कुछ ना बोला और वहां से घर आ गया। घर जब आया तो पिताजी को ये स्टोरी बताई। फिर पिताजी ने कहा कि अब तुम फिर एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम में जाना और वहां भी यही वाक्य दोहराना। जैसे ही कोई इस पत्थर की कीमत पूछे, फिर से उसे 2 उंगली खड़ी कर देना। पिताजी के कहने पर वो म्यूजियम में गया। एक टेबल के पीछे एक आदमी खड़ा था। उस बच्चे को या उस बच्चे के हाथ में पत्थर देख वो आश्चर्यचकित हुआ और बड़ी ही गहराई भरे प्रश्नों में, मतलब उसकी आंखों में जो प्रश्न था कि मैं यही पत्थर खोज रहा था, बताओ इसकी कीमत क्या है। मैं इसकी कीमत 20,000 रुपये तक देने को तैयार हूँ। बच्चा फिर आश्चर्यचकित हुआ और फौरन लौटा, क्योंकि जैसा पिताजी ने कहा था कि तुम कुछ ना कहना, सिर्फ 2 हाथ की उंगली खड़ी कर देना। उस पत्थर की 20,000 रुपये कीमत जान बच्चे के होश उड़ गए। वो फौरन वापस आया और फिर से वाक्य दोहराया। पिताजी को बताया कि म्यूजियम में इसकी कीमत उन्होंने 2000 रुपये बताई। फिर पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हें एक अंतिम स्थान पर और भेजूंगा। एक लास्ट जगह है, एक कीमती पत्थर की दुकान का एड्रेस उन्होंने दिया और उसको वहां भेजा। जब वो वहां गया तो बड़ा ही बुजुर्ग आदमी, उम्र रही होगी वही करीब 80-82 साल, उस बच्चे के हाथ में पत्थर देख उस बच्चे को उस बूढ़े आदमी ने गोद में उठा लिया और उसे बेहताशा चूमने लगा, बड़े ही मनोभाव से, कि जैसे वो उसे पहले से जानता है या उसका कोई उस बच्चे से गहरा नाता है। लेकिन बात ऐसी नहीं थी। बात सिर्फ इतनी सी थी कि उस बच्चे के हाथ में जो पत्थर था, उस पत्थर की कीमत, और वो बूढ़ा आदमी उस बच्चे से कहने लगा कि वाह, तुम अब तक कहाँ थे। मैं इसी पत्थर को खोज रहा था। इस पत्थर के पीछे मैंने पूरी जिंदगी लगा दी। बताओ इसकी कीमत क्या है, इसकी क्या कीमत लोगे तुम। मैं इस पत्थर को कितनी भी कीमत पर खरीदना चाहता हूँ। लेकिन बच्चा उतना बड़ा भी नहीं था, तो वो उसकी कीमत क्या बोलता। फिर उसने 2 उंगली खड़ी की
तो बुजुर्ग आदमी समझ नहीं पाया। फिर उसने बोला 2 लाख, 2 करोड़, 20 करोड़। मतलब वो, अब बच्चा तो कुछ बोलता नहीं, क्योंकि पिताजी ने कहा था कि तुम्हें सिर्फ 2 उंगली खड़ी करना है। बच्चा नीचे उतरा और वापस आ गया और पिताजी को पूरी स्टोरी बताई। तो पिताजी ने उसे समझाया कि ये तो एक माध्यम है, मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि अपनी लाइफ की वैल्यू क्या होती है। इस लाइफ को सही कार्य में, सही दिशा में, जो पॉजिटिव वर्क है, जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, वहाँ लगाना चाहिए, जिससे हमारी ज़िंदगी सफल हो और हम सक्सेस बने। लाइफ की ये वैल्यू है। इस कहानी से एक पिता अपने बच्चे को उसकी लाइफ की वैल्यू समझा रहा है, क्योंकि हम जो सोच नहीं पाते, जो वो बच्चा सोच नहीं पा रहा था कि हमारी लाइफ की क्या वैल्यू है, वो उस वैल्यू को, उसकी लाइफ की जो कीमत है, वो पिता ने इस कहानी के माध्यम से उसे समझाई। और हमारे आसपास का जो वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर होता है, इससे इस कहानी का तात्पर्य ये भी है कि अपनी लाइफ की वैल्यू करना सीखो, अपने को इतना छोटा मत आंको। कई लोग होते हैं कि लो कॉन्फिडेंस में अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं करते, बहुत ही छोटा आंक के मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं वो नहीं कर पाऊँगा, बड़े लक्ष्य नहीं बना पाते। इस कहानी के माध्यम से एक पिता अपने बच्चे को ही समझा रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, संगति उनकी करिए जो आपको अच्छे विचार, अच्छी सलाह दें। नेगेटिव लोगों की संगति, नकारात्मक, जो आपको पतन की गर्त में ले जाएं या जो आपको कोई सक्सेस ना दिला पाए, मतलब बुरा कोई नहीं होता, मेरा कहने का ये अर्थ है, लेकिन संगति ही आपका भविष्य कहीं ना कहीं बहुत हद तक निर्धारित करती है। आपके दोस्त कैसे हैं, आपका पारिवारिक माहौल कैसा है, आप किन के साथ उठते बैठते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप 4 से 5 घंटे अगर किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो उसका असर आपके मन मस्तिष्क पे पड़ता है। ये रियल फैक्ट है, आपको मानना पड़ेगा। आप जिसके साथ रहते हैं, उसके आचार विचार, उसकी वेब्स, उसकी ओरा, कहीं ना कहीं आपकी ओरा पे मिसमैच होती है, तो उसका असर भी आपको पड़ता है। तो इस कहानी के माध्यम से ये 2 बातें हमें सीखना चाहिए। धन्यवाद।